Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and my name is Rahul Karwal. Welcome to my new video. So hey traders, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो जानना जरूरी है ताकि ऑप्शंस ट्रेडिंग को हम प्रॉपर कर सकें और जान करके एकदम अच्छे से ट्रेड कर सकें, ताकि कोई भी हमारा बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो है मार्केट में आते हैं और मार्केट में आने के बाद वो ज़्यादा सीखते नहीं है। बाई सेल तो वो ऑलरेडी जान जाते हैं, हम किसी की वीडियो देख लेते हैं किस तरीके से जो ऑर्डर पंचअप करना है, लेकिन जो बेसिक है वो नहीं जान पाते कि ऑप्शंस के पीछे मतलब क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो वीडियो है ये बिगनर ट्रेडर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि बिगनर ट्रेडर को जानना ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शंस के बेसिक। बाकी तो जो प्रो ट्रेडर है वो तो है ट्रेड कर ही रहे हैं। तो ट्रेडर्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है वीडियो को, ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ये जो वीडियो है एकदम बिगनर ट्रेडर के लिए तो एकदम धमाकेदार होने वाली है। अगर वो इस वीडियो को देखते हैं या आप जो भी बिगनर ट्रेडर हैं इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए ये जो है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी और आप एकदम अच्छे से जान पाओगे कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या जो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या सारे पॉइंट्स हैं जो ऑप्शंस के बेसिक हैं, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो है चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो कंटेंट है, इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें कवर की हुई हैं वो ये पे यहाँ पे मैंने आपको दी हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है या पॉइंट्स होने वाला है वो ये है, व्हाट आर ऑप्शंस। और सेकंड पॉइंट है हमारा CNP। थर्ड पॉइंट है ITM, ATM, OTM। फोर्थ स्ट्राइक प्राइस और 5 पॉइंट लोड साइज, एक्सपायरी, ऑप्शंस हैजिंग और ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग। ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है। तो ट्रेडर्स, वैसे तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, मतलब ये हमारी एक सीरीज चल रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की, तो जिसमें मैंने सबसे पहले कवर किया है व्हाट आर फ्यूचर्स। अब ये सेकंड मेरी वीडियो है व्हाट आर ऑप्शंस। तो चलिए इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शंस क्या हैं। तो ट्रेडर्स, जो ऑप्शंस हैं ये आपके ऐसे मान के चलो एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है। डेरिवेटिव्स का पार्ट है। इसके डेरिवेटिव्स के अंदर आपका फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग दोनों आते हैं, जिसमें कि मैंने पिछली वीडियो में ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में कवर किया है। और आज हम कवर करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ये आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों आते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको जानना जरूरी है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का पार्ट है तो आपको डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए डेरिवेटिव्स क्या है। तो आपको मैं एक डेफिनेशन के तौर पे बताता हूँ। जिस इंस्ट्रूमेंट का खुद का कोई वैल्यू नहीं होती, जिस इंस्ट्रूमेंट की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो ड्राइव करते हैं अपने अंडरलाइंग एसिड्स पर, जिन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। मुझे पता है आपके समझ में नहीं आया है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ। जिस इंस्ट्रूमेंट की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती और वो ड्राइव करते हैं किसी अंडरलाइंग एसिड्स पर, उन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे मानो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो ड्राइव करता है जो है अपने अंडरलाइंग एसिड्स पर। ये यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल पेपर लिया हुआ है। इस नॉर्मल पेपर की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नॉर्मल है। और ये दूसरी साइड में यहाँ पे मैंने जो है 500 रुपीज़ का नोट्स लिया हुआ है, जो रियल नोट्स, ये रियल मनी है। और इधर जो दूसरा एक फेक नोट है, मतलब जो आपने भी देखा होगा, ये चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया जो बच्चे खेलते हैं, और आई होप आप भी खेले होंगे। तो यहाँ पे हम अब इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से जो डेरिवेटिव्स या ऑप्शंस फ्यूचर्स वर्क करते हैं। ये जो आपका रियल नोट है, ये रियल नोट है, इसमें वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि ये अपने आप को रियल दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है RBI गवर्नर के सिग्नेचर हैं, और यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पे कोड वोड सब एक तरीके से रियल है। और ये यहाँ पे एक तार लगा हुआ है, जिस तरीके से आप एक नोट को जानते हो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी साइड ये एक फेक नोट है, इसमें ना तो RBI के गवर्नर के सिग्नेचर हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय मनोरंजन बैंक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक चूरन लेवल वाला नोट्स है, जिसमें बच्चे जो है चूरन लेते हैं और नोट्स फ्री मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये यहाँ पर ये सिग्नेचर नहीं होते या इसके अंदर जो भी चीज़ है जो ओरिजिनल बना रही है, अगर ये नहीं होती तो समझ लो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस नोट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। ये एकदम नॉर्मल कागज़ की तरह होता, इसके आप 500 रुपीज़ नहीं दे सकते थे। जैसे कि आप कोई भी 500 रुपीज़ का सामान लेते हैं किसी दुकानदार से, तो उसको आप 500 रुपीज़ ही देंगे, तभी तभी वो आपको वो सामान देगा। ऐसा तो नहीं कि आप उसको एक नॉर्मल कागज़ दिलाएंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इसकी जो है 500 रुपीज़ की वैल्यू है। आप इसे जो है 500 रुपीज़ में बाई कर सकते हो, किसी से ले सकते हो, या फिर इसको आप 400 में, अगर कोई कह रहा है कि चल मैं 400 में दे दूंगा, तो आप इसका 400 भी दे सकते हो, लेकिन 600 नहीं दे सकते। जितनी वैल्यू उतना आप इसको दे सकते हो। अगर दूसरी ओर देखें, ये एक नॉर्मल पेपर है, आपसे कहीं कोई कहे कि ये 500 रुपीज़ का पेपर है, तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं। आप इसके 10 रुपये भी नहीं दे सकते एक नॉर्मल पेपर के, एकदम कोरा पेपर है। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू ना हो, वो ड्राइव करता है अपने अंडरलाइंग एसिड्स पर, उसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो ये जो कागज है एक तरीके से ये ड्राइव करता है किस पे, जैसे कि आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो छपी हुई हैं उस पर ड्राइव करता है। जब ये सारी चीज़ छाप दी हमने यहाँ, तो ये जो है एक वैल्यूएबल नोट हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। इसको कोई भी ले सकता है, खरीद सकता है, मतलब मार्केट में चल सकता है, लेकिन ये सादा पेपर नहीं चल सकता। अब मैं आपको अब समझाता हूँ मार्केट की भाषा में। जो हम अंडरलाइंग एसेट्स की बात कर रहे थे, हम जानते हैं कि अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, ये है जैसे कि निफ्टी आपका इंडेक्स है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, और वैसे ही निफ्टी बैंक, ये आपका स्टॉक आ गया रिलायंस और एचडीएफसी बैंक स्टॉक। और वैसे ही यहाँ पे एक मैंने जो फॉरेक्स करेंसी पेयर लिया हुआ है यूरो यूएसडी। तो ये सब हमारे अंडरलाइंग एसेट्स हैं। और ये अब इनके डेरिवेटिव्स की बात करें, जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी का फ्यूचर ये आपका एक डेरिवेटिव्स है, और बैंक निफ्टी का फ्यूचर, वैसे ही रिलायंस का फ्यूचर और एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर। तो ये तो एक तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग का पॉइंट हो गया। और वैसे ही अब दूसरी और बात करें, ये तो हमारा फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए हो गया। और इधर अब इस यहाँ पे आते हैं और जानते हैं ये। तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी 20,100 का सी, ये आपका जो है एक डेरिवेटिव्स है निफ्टी का 20,100 का सी, जिसकी वैल्यू एग्जांपल के तौर पे कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे 100 रुपये ले लो, आप इसके 100 रुपये दे सकते हो, क्योंकि इस जो ये ड्राइव करता है, ये अपने अंडरलाइंग एसिड से ड्राइव करता है, और इसकी वैल्यू मार्केट में 100 रुपये है, तो आप इसके 100 रुपये दे सकते हो। वैसे ही यहाँ पे निफ्टी बैंक है, और 45,500 का सी आपका मान के चलो 300 रुपये का चल रहा है, तो आप इसको 300 रुपये परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये अपने जो ड्राइव कर रहा है अपने अंडरलाइंग एसिड से ड्राइव कर रहा है निफ्टी बैंक से। तो ये एक एग्जांपल था। तो अब हम जान लेते हैं जो हमने पीछे जाना था क्या। ये हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया, व्हाट आर ऑप्शंस। और अब यहाँ पे जानेंगे सी एंड पी। वैसे ही हम नेक्स्ट सारे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे सी और पी के बारे में। ट्रेडर्स मैं आपको बता दूं, ये जो सी ई की फुल फॉर्म होती है हमारी कोल यूरोपियन। ये जो सी ई या पी जो लिया गया है, ये यूरोपियन मार्केट से लिया हुआ है, जिसे कि हम शॉर्ट में कोल कहते हैं, और इधर पी को शॉर्ट में पुट कहते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा है, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सी और पी ये यूरोपियन मार्केट से लिया गया था, बट और जिसे हम शॉर्ट में कॉल और पुट बुलाते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं जो है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। तो यहाँ पे मैं आपको अब समझाता हूँ। तो ये देखिए मार्केट में ये यहाँ पे मैंने कॉल्स का ऑप्शन लिया हुआ है, कॉल। वैसे ही इस साइड में मैंने पुट ऑप्शंस लिया हुआ है। अब ये जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है एरिया को, आप देखिए
ये आपको इंडिकेट कर रहा है अप साइड के लिए, क्योंकि कॉल का जो ऑप्शन है वो अप साइड जाता है, और पुट का जो मार्केट है, पुट का मतलब है मार्केट में सेलिंग आती है, ऐसे मान के चलो आप। तो यहाँ पे मैंने जो कॉल को लिया हुआ है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। कॉल को मैंने अप साइड इंडिकेट किया है, ये मान के चलो मार्केट में ये एटीएम है, कोई प्राइस, जो निफ्टी का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, जिसका प्राइस मार्केट में 20,050 चल रहा है, 20,050 चल रहा है ये। और मार्केट में आपको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, अब जानते हैं हमें परचेज क्या करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन परचेज करने की कंडीशन है वो आपको मैं कभी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ये आपका 20,050, ये यहाँ पे प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस आपका, करंट प्राइस चल रहा है, तो उसको हम एटीएम बोलते हैं। करंट प्राइस को जो भी मार्केट में चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे 20,050 चल रहा है, तो ये 20,050 जो है आपका करंट प्राइस है, और ये इसको हम एटीएम बोलते हैं। वैसे ही जो इससे नीचे, करंट प्राइस से नीचे जो भी प्राइस है वो आपका 20,000 मान लो, तो उसको हम आईटीएम बोलते हैं, ठीक है, आईटीएम बोलते हैं। और वैसे ही इस 20,050 से ऊपर का जो प्राइस है उसको हम ओटीएम बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है। वैसे ही अब हमने कॉल साइड में तो समझ लिया जो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अब इसको हम पुट साइड में समझते हैं किस तरीके से। आप ये लगा लो, जब मार्केट अप साइड जा रही है तो मार्केट में क्या हो रहा है, नीचे की वैल्यू आईटीएम है, ये बीच की वैल्यू एटीएम है, और अप साइड की वैल्यू ओटीएम है। तो वैसे ही जब मार्केट सेलिंग साइड जाएगी, इसको उल्टा कर दो, वैसे अप साइड जा रहा था, अब इसको उल्टा करोगे आप, तो ये ऊपर की वैल्यू क्या होगी, आईटीएम, और बीच की वैल्यू आपकी एटीएम, और नीचे की वैल्यू ओटीएम। क्योंकि मार्केट अब गिर रही है, पहले बढ़ रही थी, तो इसलिए अपसाइड की वैल्यू क्या हो रही थी, आपकी ओटीएम हो रही थी, और नीचे की आईटीएम। वैसे ही अब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ये एक बैकएंड ही तो है, ये पीछे का भाग ही तो है। आईटीएम जो है पीछे का भाग है ना, मार्केट डाउन साइड जा रही है तो ये आपका आईटीएम हो गया, और नीचे की साइड जा रही है मतलब सामने की साइड, वो आपका ओटीएम हो गया। ऐसे मान के चलो, जैसे आप सीधे खड़े हो सामने, आप सामने को देख रहे हो तो वो आपका ओटीएम पार्ट है, और पीछे का जो पार्ट है आपका वो आईटीएम है, और जहां पे आप खड़े हो वो आपका एटीएम है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। आपको ये आईटीएम, एटीएम, ओटीएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे भी यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ वो वैसे ही समझ में आ जाएगा बिना बताए। अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं हम, वो है आपका स्ट्राइक प्राइस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका स्ट्राइक प्राइस है। ये मैंने जो है एनएससी की ऑप्शन चैन खोली हुई है यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। और यहाँ पे जो ये स्ट्राइक प्राइस है वो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूँ, वो 50 रुपीज़ से कंटिन्यू होते हैं। जैसे कि आप मान के चलो ये आपका 20,000 है, और 20,000 से बाद में नेक्स्ट जो आएगा 20,050 आएगा, वैसे ही 20,100 आएगा। 50 रुपए की रेंज से ये चलते हैं, 20,150। और यहीं अगर आप बात करोगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका जो है 100 रुपये के चलता है। ऐसा मान के चलो जैसे कि 45,000 है, और 45,000 से नेक्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस आएगा वो आपका 45,100 आएगा, और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आएगा वो आपका 45,200 आएगा। इस तरीके से ये स्ट्राइक प्राइस जो है चलते हैं। ये निफ्टी का 50 रुपीज़ के अंतर से चलता है, और बैंक निफ्टी का 100 रुपीज़ के अंतर से चलता है। और वैसे ही अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो कुछ स्टॉक होते हैं जो आपके 10 रुपये से चलते हैं, कुछ होते हैं 5 रुपये के अंतराल से नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आता है, और जो कुछ होते हैं वो 20 रुपये के स्ट्राइक प्राइस से नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आता है, और कुछ स्टॉक होते हैं वो 50 रुपीज़ से, 50 रुपीज़ के अंतराल से जो है स्ट्राइक प्राइस आता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा जो स्ट्राइक प्राइस है वो किस तरीके से वर्क करता है, या हम सेलेक्ट करते हैं, वो आपको देखना होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का स्ट्राइक प्राइस जानना है, उसकी सीरीज जाननी है कि जो उसकी सीरीज है वो कितने पॉइंट गैप से या अंतराल से चल रही है, वो आप जाके आप एनएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं, वो है आपका लॉट साइज।
लोड साइज जो होती है। तो यहाँ पे मैंने ये TCS का एग्जांपल लिया हुआ है। तो TCS के अंदर अगर मैं लोड की बात करूँ, यहाँ पे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होगे वन लोड इक्वल होता है 175 क्वांटिटी। जब आप ऑप्शंस या फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको लोड्स में ट्रेड करनी पड़ती है। अगर आप एक लोट्स ले रहे हो तो एक लोट्स में आपको क्या कहते हैं 175 क्वांटिटी मिलेंगी। ये एक ऐसा है जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा एक है, लेकिन उसके अंदर जो गुच्छे में अंगूर है वो काफ़ी मात्रा में है। तो वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे आप 2 लोट्स बाई करते हो तो यहाँ की क्वांटिटी डबल हो जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लोड साइज है ये फिक्स नहीं होता किसी भी जो अंडरलाइंग एसिड्स में, चाहे आपका स्टॉक हो या इंडेक्स हो, किसी में भी फिक्स नहीं होता। अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी के अंदर जो लोड साइज है वो 50 का है। और वैसे ही हम यहाँ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी का लोड साइज है। नेक्स्ट फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में जो लोड साइज है वो आपका 40 क्वांटिटी का लोड साइज है। तो ये हर जगह अलग अलग है। वैसे किसी भी स्टॉक में आप बात करोगे, अब रिलायंस की बात करोगे, रिलायंस के अंदर आपको अलग मिलेगा। जब आप इसको परचेज करोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो है लोड साइज होते हैं। आप चेक कर सकते हैं जा करके, बाई सेल के लिए जब ऑर्डर मारोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से जो है हम लोड साइज जान सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं हम। तो ट्रेडर्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सपायरी। मैं आपको एक्सपायरी के बारे में बताता हूँ। ये हमारा एक्सपायरी का टॉपिक है। हम इसमें एक्सपायरी के बारे में जानते हैं किस तरीके से जो किसी स्टॉक या इंडेक्स में जो एक्सपायरी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर चाहे आपका वो फ्यूचर हो या आपका ऑप्शन हो, स्टॉक में या आपका ऑप्शंस हो, दोनों में जो है एक्सपायरी हमेशा मंथ के लास्ट वीक में एक्सपायरी होती है। ठीक है, वो चाहे आपका 23, 24, 25, 26 जो भी आए वो आपका लास्ट मंथ में ही एक्सपायर होता है, चाहे आपका फ्यूचर हो या आपका ऑप्शन हो। स्टॉक के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, ये सितंबर के लास्ट में एक्सपायर होगा। वैसे ये आपका फ्यूचर है, ये भी आपका सितंबर के लास्ट में एक्सपायर होगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, इंडेक्स की। इंडेक्स में जैसे निफ्टी का फ्यूचर हमेशा जो है मंथ के लास्ट में ही होता है। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें, ऑप्शन वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली। ऑप्शंस के अंदर जो है इंडेक्स के अंदर आपका पहली एक्सपायरी वीक में होती है, जो लास्ट एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है। दो तरीके से यहाँ पे एक्सपायरी होती हैं। अगर आपने अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है वो आपकी होती है थर्सडे को होती है। और आपने ऐसा मान के चलो निफ्टी का कोई भी इस प्रीमियम बाई किया हुआ है इस टाइप प्राइस अकॉर्डिंग, 20,100 का कोई भी, ऐसा मान के चलो 20,100 का आपने एक स्ट्राइक प्राइस बाई किया है फ्राइडे को। तो ये फ्राइडे से लेके आपका थर्सडे तक रहने वाला है। थर्सडे के बाद एक्सपायर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू वो जीरो हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट एक्सपायरी का आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है एक्सपायरी वर्क करती है ऑप्शन के अंदर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है ऑप्शंस हैजिंग। ऑप्शन हैजिंग के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑप्शन हैजिंग, तो ट्रेडर्स ऑप्शन हैजिंग में जो होता है वो आपका, ये फंड को हैज करने के लिए ऑप्शन हैजिंग की जाती है। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो जो हैजिंग करते हैं फंड को मैनेज करने के लिए, जो लाखों करोड़ों रुपए का फंड मार्केट में डालते हैं, 1,000 करोड़ रुपए का फंड, वो एक हैजिंग के थ्रू डालते हैं जिससे कि उन्हें जो है अपना फंड मैनेज करने में आसानी होती है। क्योंकि वैसे किसी भी सिंगल इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे तो दिक्कत आएगी। अगर हम यहाँ ऑप्शंस की ही बात करें तो ऑप्शंस के अंदर जो ये डालेंगे क्या करेंगे, ये ऑप्शन हैजिंग मतलब सेलिंग के लिए फंड डालेंगे। जैसे कि निफ्टी को ले लो, निफ्टी का कोई भी स्ट्राइक प्राइस डालो आप, जैसे कि 20,100, ये आपका 20,100 का स्ट्राइक प्राइस है। ये आपका सी एंड पी दोनों ले लो एक तरीके से, सी और पी।
तो ये क्या करेंगे, 20,000 100 के सी और पी को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। सेलिंग की स्ट्रैटेजी होती है जिसको ये हैज करते हैं, हैज करने की स्ट्रैटेजी होती है जो मैं आपको आने वाली वीडियो में कवर करूँगा, जिससे ये सेल कर देंगे। और सेल करने के बाद एक्सपायरी क्या है, ये आपने अगर निफ्टी का 20,100 का सी इन्होंने सेल किया है आपका फ्राइडे में, आपका इन्होंने फ्राइडे में सेल किया है, तो ये जो है एक्सपायरी तक बोले तो थर्सडे तक जीरो हो जाएगा एक साइड का प्रीमियम। अब जीरो कब होगा, यदि मार्केट में उन्होंने 20,100 का सीपी दोनों को शॉर्ट किया है और मार्केट जो है इसी के अराउंड रह जाती है 20,100 के, जैसे 20,150 हो गया आपका, 20,150 के आसपास हो, या फिर जो है 20,050 के आसपास, इसके आसपास मार्केट रहती है, तो ये दोनों साइड का जो प्रीमियम है ये आपका जीरो हो जाएगा और इन्हें प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन सेलर्स को। इस तरीके से ये लोग हैज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था आपका ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग किस तरीके से करते हैं, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। क्या कहते हैं, ऑप्शन बाइंग में जो होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर आपका, यहाँ पे थोड़ा मैं टाइटल डाल लेता हूँ, ऑप्शन बाइंग। तो ट्रेडर्स, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ, क्या डिफरेंस आता है इसके अंदर। जो ऑप्शंस बाइंग होता है, ऑप्शन बाइंग में जो आपका कैपिटल है वो बहुत कम लगता है, ठीक है, आपको कैपिटल का बेनिफिट्स मिलता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। अगर आप एक लोट निफ्टी की एक लोट बाई कर रहे हो और उसका जो है प्राइस है, प्रीमियम प्राइस चल रहा है आपका 100 रुपीज़ का, और इसकी लोट में जो क्वांटिटी है वो आपकी है 50, तो इस तरीके से ये आपका 5,000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 5 के फंड में आपका एक लोट मिल जाएगा ऑप्शन बाइंग में। जबकि अगर आप एक ही लोट 100 रुपये का ही प्राइस चल रहा है, तो इसका जो कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी एक लोट की 1,00,000 रुपये के अराउंड, ठीक है। ये 1,00,000 रुपये के आसपास की इसकी कॉस्ट आने वाली है, आप ये मान के चलो ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ऑप्शन सेलिंग में जो सबसे ज़्यादा कैपिटल लगता है और जो रिस्क होता है वो भी जो है अनलिमिटेड होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, लेकिन ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है। वैसे इस वीडियो को ज़्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे, इसमें बस बेसिक ही जानना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, कुछ ऐसा टाइटल हम लेके आएंगे। और ये आपको समझ में आ गया थोड़ा सा, बस बेसिक ही मैं आपको बता रहा हूँ। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्या हम ऑप्शन बाइंग में भी हैजिंग कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में तो लोग हैजिंग करते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में भी हम हैज कर सकते हैं। हाँ, आप हैज कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग में, लेकिन क्या ऑप्शन बाइंग में हैज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में। और मैं आपको एक टॉपिक मतलब एक पॉइंट और बताना चाहूँगा दूसरा, जो ऑप्शन बाइंग होती है वो एक मोमेंटम में होती है, ठीक है। मोमेंटम के लिए ऑप्शन बाइंग की जाती है, मोमेंटम के लिए। माना जो प्राइस है वो आपका 20,000 चल रहा है और आपको लगता है कि मार्केट अब जो है 20,000 से ब्रेकआउट देके अब साइड में जाने वाला है, ठीक है, 20,000 से ब्रेकआउट देगा अब साइड जाने वाला है, और जो ये जाएगा 20,100 तक। तो आपको पता है 100 पॉइंट की जो है ये दूरी तय करने वाला है, तो 100 पॉइंट जब मार्केट मोमेंटम में जाएगा तो आपको बहुत अच्छा प्रीमियम मिलेगा। आपका 100 रुपये का प्रीमियम, अगर आपने कोई भी प्रीमियम 100 रुपये में बाई किया है, तो वो आपका जो है 150 या फिर 160 हो सकता है मोमेंटम में। लेकिन उसी और जो ऑप्शन सेलिंग होती है, ऑप्शन सेलिंग ज़्यादातर की जाती है एक साइडवेज मार्केट में, जो मार्केट साइडवेज रहती है एक रेंज में रहती है, ये जो है रेंजिंग मार्केट में की जाती है ऑप्शन सेलिंग। जब मार्केट रेंज में रहती है तो जो एक ग्रिक्स होते हैं ऑप्शंस के अंदर, ग्रिक्स एक टॉपिक रह रहा है ग्रिक्स, वो उसके ऊपर मैं एकदम फुल वीडियो लेके आऊँगा ग्रिक्स को समझाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। जो ग्रिक्स होते हैं, वो जो ग्रिक्स हैं वो ऑप्शन सेलर के साइड में या फेवर में वर्क करते हैं और ऑप्शन बायर के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जो आपने नाम सुना होगा ऑप्शन ग्रिक्स का, जैसे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें ऑप्शन के अगेंस्ट, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट वर्क करती हैं, ऑप्शन सेलर के फेवर में वर्क करती हैं ग्रिक्स जो होते हैं। तो ट्रेडर्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिगिनर्स हो, अगर आपको जो है समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से जो है रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या चीज़ें कवर हो गई वो देख लेते हैं। यहाँ पे लोड साइज कवर हो गया, जो मतलब
जो ऑप्शन बायर का लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर का लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। और यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में जो है कॉस्ट भी ज़्यादा आती है सेलिंग करने की, बल्कि बाइंग में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। और ऑप्शन बाइंग जो होती है वो मोमेंटम के लिए होती है, ऑप्शन सेलिंग जो होती है वो एक रेंज मार्केट के लिए होती है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट हम कवर करते हैं, जो था क्या ऑप्शन बाइंग भी, ऑप्शन बायर भी हेजिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन बायर भी हेजिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर तो हैज करते ही हैं, और खासकर जो हैजिंग बनी है वो ऑप्शन सेलर के लिए बनी है, ऑप्शन बायर के लिए नहीं बनी। क्योंकि ऑप्शन बाय अगर हैजिंग करेगा तो ज़्यादा टाइम 70% की अगर मैं बात करूँ तो वो लॉस कर लेगा ऑप्शन हैजिंग करके, ठीक है। ऑप्शन बायर लॉस कर लेगा, 70% चांस है लॉस होने के। तो इसलिए ऑप्शन बायर कभी हेजिंग नहीं करता। ऑप्शन बायर सिर्फ और सिर्फ वन साइड ही मोमेंटम के लिए बैठता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। वो रेंज मार्केट में कभी भी हेजिंग नहीं करता ऑप्शन बायर, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है अगर रेंजिंग मार्केट में फंस गया तो वो जो है जीरो होने की साइड जाएगा, मतलब ठीठा ठीके हो जाएगा उसके अंदर। और जो जिस रेट में उसने बाई किया था, माना 100 रुपीज़ में उसने बाई किया है, अगर मार्केट एक रेंज में आ गया तो उसका प्राइस आपका 90 रुपये या 80 रुपये हो जाएगा कुछ घंटों के अंदर, अगर मार्केट रेंज में फंसता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन बायर हमेशा मोमेंटम के लिए ही ट्रेड करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ऑप्शन अगर ऑप्शन बायर हैजिंग कर रहा है तो वो भी जो है मोमेंटम में ही करेगा, अदरवाइज मोमेंटम नहीं है तो वो हैजिंग नहीं कर सकता। और मोमेंटम में ही हैजिंग की जा सकती है। ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है बायर को हैजिंग करना, लेकिन कुछ ट्रेडर्स मैंने देखे हैं जो कि वो हैजिंग करके ऑप्शन बाइंग में ही हैजिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा बना लेते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो कोई निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, 20,000 तो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेवल है, और इसका ब्रेकआउट आने वाला है इस रेजिस्टेंस का। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो 20,100 का टारगेट है, ठीक है, 20,100 का। तो मार्केट में लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉल का प्रीमियम क्या उठाएंगे, वो एट द मनी का प्रीमियम उठाएंगे या इन द मनी का प्रीमियम उठाएंगे, जिससे कि मार्केट में जब ये अपसाइड जाएगा मोमेंटम में तो ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे वो जो है कॉल का जो प्रीमियम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉल का प्रीमियम उठाएंगे ये एटीएम 20,100 का उठाएंगे। और बचा पुट का प्रीमियम एटीएम नहीं उठाएंगे बल्कि ये उठाएंगे ओटीएम, ताकि मार्केट में जो ओटीएम, ये अगर मैं पुट की बात करूँ यहाँ पी, ये उठाएंगे ओटीएम, जिसमें कि आपने माना कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है, ये चल रहा है आपका 100 रुपये का। और वैसे ही अगर पुट की बात करें तो ये प्रीमियम जो चल रहा होगा आपका वो चल रहा होगा 40 रुपये का, ठीक है, 40 रुपये के आसपास का। तो इसमें जब मार्केट मोमेंटम करेगी 100 पॉइंट की रेंज से मोमेंटम करेगी, तो ये जो आपका 100 रुपये का प्रीमियम है ये आपका लगभग 150 के आसपास या 60 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 150 से 160 के बीच में। लेकिन जो 40 रुपये का प्रीमियम है ये आपका 40 का 40 नहीं गिर सकता, ये आपका मैक्स टू मैक्स 20 रुपये पहुंचेगा। 40 रुपये से घट के या मैक्स टू मैक्स ये आपका 20 रुपये पहुंचेगा, जबकि ये 100 रुपये से बढ़ के 150 से 160 हो रहा है। अब आप मान लो 50 भी अगर ये गया और एक 20 रुपये घटा, तो आपको ऑलमोस्ट एक हैज करके 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन बायर हैजिंग करता है मोमेंटम में। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ट्रेडर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग की इस वीडियो में जो है इतना ही हम यहाँ डिस्कस करते हैं, और जो सारी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे रह गई वो है आपका ऑप्शन ग्रीक्स। यहाँ पे जो एक टॉपिक रह गया वो है ग्रीक्स का अगर इसमें यहाँ पे हम टॉपिक इस पॉइंट को कवर करते तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, छोटी वीडियो रहे, और नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को हम कवर कर लेंगे। और दूसरा जो वीडियो आएगी वो आपकी आएगी ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग। ये आपका जो 8 पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी तो मैंने मोटा मोटा आपको बताया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और ऑप्शन हैजिंग आपको वो समझ में आ ही गया होगा, क्लियर। ऑप्शन बायर भी हैजिंग कर सकता है, ऑप्शन सेलर भी हैजिंग कर सकता है। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।